खड़े हो जाएंगे। स्टैंडिंग वर्कआउट से आज की इस क्लास को शुरू करेंगे। बहुत अच्छा प्यारा माहौल है जी, सुबह का ताज़ा हवा है और हम सबको शुक्र अदा करना चाहिए कि हमको सुबह मिली। मिस्री कहावत है एक, जब भी कोई नया बच्चा पैदा होता है ना जी, तो वो लोग कहते हैं कि खुदा अभी मायूस नहीं हुआ इंसानों से कि अल्लाह ने फिर एक नई ज़िंदगी भेजी। तो इसी तरह हमें भी ये अपने ज़हन में बात रखनी चाहिए कि हमें सुबह को, यानी अल्लाह ने एक नया दिन दिया आज फिर, इसका मतलब है खुदा हमसे मायूस नहीं है। उसने हमें एक और अपॉर्चुनिटी दी कि हम आज के इस दिन को अच्छी तरह गुजार पाएँ और अपनी ज़िंदगी के अंदर बेहतरी ला सकें। ये जो भी ज़िंदगी है, ये जो इंसानी जिस्म है, ये ज़िंदगी अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए, अपने आप के अंदर ये ज़िंदगी एक मंजिल और एक मकसद नहीं है, याद रखिए। ये ज़िंदगी एक मकसद को पाने के लिए है। जैसे जैसे हम इम्प्रूव करते चले जाते हैं तो हमारे अंदर एक तब्दीली आती है, एक नया तजर्बा आता है, नई फीलिंग्स के अंदर हम चले जाते हैं। तो कैसे हमारी फीलिंग्स अच्छी से अच्छी हों। हम अभी आज जिस मकाम पर खड़े हैं, राइट नाउ, आज जो हमारी हालत है, इससे हालत हमारी कैसे अच्छी हो पाए। एक हदीस है कि मोमिन का आज गुजरे हुए कल से बेहतर होना ही चाहिए, ये पहचान है सीधी सीधी सी। क्या आज कल से मैं अच्छा बेहतर फील कर रहा हूँ तो मेरी लाइफ ठीक है। अगर आज मेरा अच्छा नहीं है तो देयर इज समथिंग रॉन्ग। कोई भी मैं काम कर रहा हूँ, ये एक कसौटी है, सीधी सीधी कसौटी है। क्या नॉलेज मेरा आज बढ़ा है? क्या सेहत मेरी आज बड़ी है? क्या स्पिरिचुअल मैंने ग्रोथ की है? क्या फाइनेंशियल मैंने ग्रोथ की है? हर लिहाज से ग्रोथ है। यानी ऐसा नहीं है कि मोमन जो है वो कोई बिल्कुल वो कोने खदरे में बैठने वाली बात नहीं है। आपको हर लिहाज से सोशली भी ग्रोथ करना है, आपको स्पिरिचुअली भी ग्रोथ करना है, आपको फाइनेंशियली भी ग्रोथ करना है। हर लिहाज से क्या आपकी लाइफ आज बेहतर हुई है तो यू आर लिविंग यानी राइट वे, अदरवाइज देयर इज समथिंग रॉन्ग। तो कैसे लाइफ को हर लिहाज से बेहतर किया जाए, उसके लिए जो बुनियादी बात है वो है आपका इस जिस्म के अंदर सेहतमंद होना। ये बॉडी हेल्दी नहीं है तो बाकी सारे के सारे काम ठपे रह जाएंगे। लेट्स स्टार्ट जी, दोनों हाथ ढीले छोड़ दें। आज हम इस एक्सरसाइज से स्टार्ट करते हैं अपना हल्का हल्का। ये देखिए जी, राइट लेफ्ट, पूरा जिस्म हमारा आज पूरा जिस्म हमारा मूव कर दे और बाजू दोनों ढीले छोड़ें, टाइट ना रखें जिस्म को। जितना जिस्म नरम होगा, ढीला होगा, उतना अच्छा। ओके गुड जी। अब दोनों पाँव में फासला किया, ये देखिए 3 फीट का फासला कर लें। वेल डन। सांस लेते हुए हाथ ऊपर जाएंगे और घुटने आपके बेंड होने चाहिए ब्रीद इन के साथ। ये देखिए फेस ऊपर, वाह। बॉडी याद रखिए, इंसानों की शेप ही ख़राब हो जाती है जब वर्कआउट नहीं करते। मशीनों ने और जदीद लाइफस्टाइल ने इंसान का बेड़ा गर्क किया है। कुर्सी पे बैठ बैठ के सारा दिन लोग कुर्सी पे दफ्तर में बैठे हुए हैं, हालांकि इंसान कुर्सियों पे बैठने के लिए बना ही नहीं। ये मूवमेंट के लिए बना है, ये घूमने फिरने के लिए बना है। अगर आप अपने आबाओ अजदाद को देखेंगे तो सारे नेचुरल माहौल के अंदर रहने वाले लोग थे। और अगर आप अपने आबाओ अजदाद को देखेंगे थोड़ा और पीछे, तो एक चीज़ आपको बड़ी बेहतरीन, एक कॉमन चीज़ मिलेगी पुराने लोगों में, उनका पेट बड़ा हुआ नहीं होता था।
उनका पेट ऐसे बिल्कुल साथ होता था। ये आज के दौर के इंसान का पेट बड़ा हुआ है क्योंकि वो वेला हो गया, वो कुर्सी पे बैठना शुरू हो गया। तो क्या करेंगे, डेली कोशिश करें, वर्कआउट कोई ना कोई ज़रूर करना है। वंस अगेन जी ब्रीथ इन एंड अप, 1 गुड जी, 2 3 फेस ऊपर जाए, 4 1 मोर, 5 गुड जी। वालेकुम अस्सलाम जी, वेल डन जी, वेल डन। दोनों हाथ भी ऐसे फैला, सांस लेते हुए राइट साइड पे टर्न होंगे, ब्रीथ इन, ये देखिए, 1 2 3 4। अच्छा बात सुनिए, जब हमारा आसपास का माहौल सारा जैसा भी हो तो फिर हमारे पास कोई ऐसी चीज़ नहीं रह जाती कि जिसे देख के हम कोई नए मयार सेट कर पाएँ, नए मयार बना पाएँ। तो हम उसी एज इट इज़ माहौल के अंदर ही अपने आप को कहते हैं बस जी यही लाइफ है। ऐसा नहीं, क्योंकि आसपास का माहौल ऐसा है, किसी को सर दर्द तो किसी को ब्लड प्रेशर हाई तो किसी को डायबिटीज़, और आपको भी होती है, आप भी कहते हैं ये भी इट्स नॉर्मल। ऐसा कुछ भी नहीं, अल्लाह ने आपको बीमार होने के लिए पैदा ही नहीं किया। बीमार आप अपनी हरकतों और अपने गलत लाइफस्टाइल की वजह से हो रहे हैं। तो ये ज़हन में रख लीजिए कि मुझे, जब तक मैं हेल्दी नहीं होता मैं नेचुरल हूँ ही नहीं। जब तक मैं हेल्दी नहीं होता मैं नेचुरल नहीं हूँ, लाइफ मेरी गलत है। मुझे परफेक्ट हेल्दी होना है, मेरा सर लाइट हो, मेरा सीना सुपर यानी लंग्स हो, सुपर दिल हो, सुपर डाइजेशन सिस्टम हो, सुपर बॉडी आपके पास, ऐसे हल्की फुल्की बॉडी होनी चाहिए। फिर एक बार दोनों हाथ यहाँ, सांस लेते हुए राइट साइड, ब्रीथ इन, सांस छोड़ते हुए वापस। ओके, ज़रा सुनिए, जब ऐसे टर्न कर रहे हैं तो ये पूरा हिस्सा स्ट्रेच हो, ये पूरा हिस्सा टर्न हो, ये जो अंतड़ियों का निज़ाम आपका अंदर का डाइजेशन का सिस्टम, ये पूरे का पूरा इसको थोड़ा मूव होने दें। नाउ लेफ्ट साइड, ब्रीथ इन, ये देखिए, ब्रीथ आउट, ब्रीथ आउट पे वापस आना है, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, गुड जी। अब दोनों लेग्स को ज़रा बेंड कीजिए, हाँ जी बेंड कीजिए, और ये जिन जिन के पेट बड़े हुए हैं ना, वो अपना इरादा कर लें कि ये बस अच्छा मौसम आ गया, इस पेट का भी जो है ना वो काम कर देना है। और थोड़ी देर रुके रहिए, राइट हाथ सामने, हाँ जी, कोई बंदा इस पोस्चर को छोड़ेगा नहीं जब तक कि मैं ना छोड़ूं। लेफ्ट हाथ सामने, दोनों बाजू, दोनों हाथ एक साथ, नो ब्रीथ इन, फेस अप, दोनों हाथ सीधे नीचे लेकर जाएंगे, ये देखिए, और बैक से आप अब लेफ्ट हाथ को नीचे लगाते हुए राइट हैंड अप, राइट हैंड अप, और ऊपर, राइट हैंड नीचे, नो लेफ्ट हैंड अप, सीधा ऊपर लेफ्ट हाथ, और दोनों हाथ नीचे। और मेरी तरफ गौर से देखिए, आपने अपनी राइट साइड के ऊपर अभी बैठना है, ये देखिए जी, लेफ्ट लेग बिल्कुल स्ट्रेट हो जाए, हाँ जी, आहिस्ता आहिस्ता कोशिश करेंगे, वेल डन। लेफ्ट लेग ये स्ट्रेट हो जाए, ये जो टांगों का दर्द है, शैटिक दर्द, ये ऐसे नहीं ठीक होने वाला, और ये एक्सरसाइज कर लेंगे तो ज़िंदगी भर टांगों का दर्द होगा ही नहीं। राइट हाथ नीचे, नो लेफ्ट हैंड अप, ये देखिए जी, लेफ्ट हैंड अप, और स्ट्रेच कीजिए ऊपर, ऊपर हाथ को देखिए, और अब लेफ्ट हाथ नीचे आ जाए, यहीं से लेफ्ट साइड पे चले जाएं, और देखिए राइट लेग आपकी स्ट्रेट हो जाए, राइट लेग स्ट्रेट हो जाए। थोड़ा बैठने की कोशिश करें लेफ्ट साइड पे, और ये देखिए लेफ्ट एड़ी भी नीचे लगे। ओके, नो राइट हैंड अप, और राइट हैंड अप, और आप, ओके, वापस खड़े हो जाएंगे। हाँ, क्लोज, पाँव क्लोज कर लीजिए, माशाल्लाह जी। दोनों हाथों को ब्लॉक लगाइए और ऊपर स्ट्रेच, फेस अप, और फेस अप, जॉ खोलिए थोड़ा,
जबड़ा खोलें जी। अब राइट साइड पे अपना बेंड हो जाइए, ये देखिए जी, ज़रा राइट साइड पे और ज़रा जाएंगे, ये ओके, वाह, गुड। लेफ्ट साइड पे थोड़े बेंड हो जाएंगे, जाइए लेफ्ट साइड पे ताकि राइट साइड पूरी स्ट्रेच हो हमारी, और एंड वापस। आप अपनी राइट साइड पे टर्न हो जाएंगे, ये देखिए हाथ ऊपर ही है, राइट बगल से घूम के देखिए नीचे पीछे, एंड वापस लेफ्ट साइड से टर्न हो जाएंगे, और एंड वापस वापस। शाबाश शाबाश। ओके जी, दोनों हाथ ऊपर ले जाते हुए एक राउंड शक्ल बनाएंगे, ये देखिए 1, हर बार सांस लेना है। ये पूरा निज़ाम सुनिए, हमारे जो ये बाहर के मसल्स हैं ना, ये अंदर के सिस्टम के साथ इनका लिंक है। तो बाहर के मसल्स की जब आप एक्सरसाइज करते हैं, जो अंदरूनी निज़ाम है, अंदर के मसल्स, दिल है, फेफड़े हैं, वो भी मसल्स में ही आते हैं, तो वो भी स्ट्रेच होते हैं और उनका फंक्शन, उनकी कारकर्दगी वो बेहतर होती है, उनका फंक्शन बेहतर होता है, उनकी वर्किंग कैपेसिटी बढ़ती है। वर्किंग कैपेसिटी आपके बॉडी पार्ट्स की, बॉडी ऑर्गन्स की कब कम होती है? एक बात को पल्ले बांध लीजिएगा, जिस भी हिस्से की मूवमेंट स्लो होगी, और मूवमेंट स्लो कैसे होती है? नंबर 1 स्ट्रेस, तनाव, एंड नंबर 2 रॉन्ग लाइफस्टाइल। बंदा बैठा हुआ है, किसी चीज़ को रख दें तो वो सेट हो ही जाएगी, तो बॉडी सेट होना शुरू हो जाती है, और बस दिल भी जो है वो कहते हैं ना, वो भी ख़राब होना शुरू होता है, उसका भी वो सलाहियत कम होती है, डाइजेशन सिस्टम ख़राब। तो एनर्जी का असूल है, एनर्जी मूवमेंट से पैदा होती है। एनर्जी, कोई भी एनर्जी है वो मूवमेंट से पैदा होती है। तो अगर आप चाहते हैं कि बॉडी को एनर्जाइज करें, बॉडी को हेल्दी बनाएं, लाइफ को सेलिब्रेट करना चाहते हैं, तो फिर तो आपको सुबह को इन पार्कों में आना ही होगा। और अगर बीमार रहना चाहते हो तो आपकी मर्जी आपने। ओके, वंस अगेन ब्रीथ इन, ये मूवमेंट होनी चाहिए नीचे तक। ब्रीथ इन, ये 1, थोड़ा सा बैक पे झुकेंगे, 2, 3, 4, 5, थोड़ा मूव कीजिए, 6, 1 मोर, एंड 7। शाबाश। और सब लोग अभी अपने मैट के अगले हिस्से पे आ गए। थोड़ा सा जिस्म अभी हमारा वार्म अप हुआ है। ओह गुड। दोनों हाथ ऊपर ले जाते हुए बैकवर्ड बेंडिंग, ब्रीथ इन। अच्छा, ब्रीथ इन, कुछ पोस्चर्स के असूल हैं, वो पहले भी बता चुके, लेकिन साथ साथ मैं बताऊंगा। सांस लेते हुए पोस्चर स्टार्ट करें, सांस छोड़ते हुए पोस्चर को फिनिश करें। ब्रीथ इन एंड अप एंड बैकवर्ड बेंड। जाइए ज़रा पीछे, और थोड़ा थोड़ा जाएंगे पीछे, और ओके वापस, एंड नो फॉरवर्ड बेंडिंग, झुकिए जी आगे की तरफ। और अब पीछे से लेग्स आपकी स्ट्रेच हों, पिंडलियाँ स्ट्रेच हों, स्लोली फॉरवर्ड बेंडिंग, और फॉरवर्ड बेंडिंग, और फॉरवर्ड बेंडिंग, और यस, थोड़ा थोड़ा झुकते चले जाइए, अपने सर को घुटनों की तरफ लेकर जाना है। और अब इसमें थोड़ा टाइम है, ये वो पोस्चर है जिसमें जल्दी नहीं करते, इस पोस्चर में हरगिज़ जल्दी नहीं करते, आहिस्ता आहिस्ता फॉरवर्ड बेंडिंग हो। और ओके जी, दोनों हाथ अपने मैट पे रखें, मैट के ऊपर अपने पाँव के साथ, और राइट पाँव को आपने पीछे लेना है, लेकिन राइट घुटना ज़मीन पर ना लगे। राइट स्टेप बैक योर राइट लेग, और मेरी तरफ देखेंगे, फेस अप, वेल डन। आ रहे हैं जी सारे, दरमियान में से नीचे जाइए, और खालिद साहब दरमियान में से नीचे जाएं। ये वाह जी वाह, थोड़ा मुस्कुरा दो कि अभी मैंने कोई हार्ड वर्कआउट तो कराया नहीं है, और सुबह की अभी मेरा ख्याल है 6 बजे हैं, और आपके पहले 12 बज गए। ज़रा इजी है मुस्कुराते हुए, थोड़ा दरमियान में से नीचे। अब राइट हाथ पे वजन डालते हुए लेफ्ट हैंड आप,
अच्छा ज़रा मेरी तरफ देखिए वापस फिर। अच्छा प्लीज़ सब लोग मेरी तरफ देखिए। बास का इस तरह का पोस्चर है, ये देखिए उनकी कमर ऊपर है, ये गोल हुई हुई है, ये कुछ ऐसे है। तो एक ही मतलब है कि अगर आपकी ये अपर बैक गोल है तो आपकी चेस्ट भी ठीक नहीं है और आपका पेट भी ठीक नहीं है, आपकी थाइज भी भारी है। ये देखिए फेस अप होना चाहिए, ऐसे दरमियान में से नीचे आए ताकि ये पूरा एरिया आपका ये फ्री हो पाए। और फेस अप, मुस्कुराइए ना थोड़ा सा। ओके फिर एक बार राइट हाथ पे वजन डालिए, लेफ्ट हैंड अप और यस और ऊपर। और अब यहीं से लेफ्ट हाथ को पीछे लेकर जाएंगे, ये देखिए जी। और भाई पीछे ज़रा देखिए और पीछे। ओके वापस लेफ्ट हाथ नीचे, डाउनवर्ड फेसिंग में जाएंगे, डाउनवर्ड डाउन, ये देखिए। अच्छी तरह स्ट्रेच कर दीजिए पीछे की तरफ बॉडी को। और अभी आपका लेफ्ट पाँव आगे था, अब राइट पाँव आगे आ जाए, ये देखिए राइट पाँव आगे आ जाए। फिर कहता हूँ ये देखिए, ये रॉन्ग पोस्चर है मेरा, ये ऊपर से गुलाई ऐसे आइए, फेस आप जरा पीछे वाली लेग ढीली ढाली नहीं, सीधी लेग भी, फेस आप। ओ गुड। सेहत और तंदुरुस्ती को हासिल किया जाता है। और नीचे लेफ्ट हाथ नीचे, नो राइट हैंड अप और अप और अप। अब यहीं से राइट हाथ पीछे, ये देखिए टर्न कीजिए राइट हाथ। ओ गुड, और थोड़ा घूमिए पीछे और ओके राइट हाथ नीचे, अगेन गो फॉर दोनों फेसिंग। प्यारी प्यारी खुशबू आ रही है सुबह को जी। और पीछे। अब ये जो अभी आपने पोस्चर किया था, इस पोस्चर की थोड़ी सी एडवांस हालत वो करेंगे। राइट पाँव को उठा के राइट हाथ के 1 फुट बाहर, ये देखिए जी, 1 फुट से ज़्यादा हो तो अच्छा है, कम नहीं होना चाहिए। फेस डाउन, घुटना पीछे से ज़मीन पे मत लगाए ना। ओके अब थोड़ा सा देखिए आगे आइए, थोड़ा सा आगे आइए। ओके आओ ब्रीद इन, ये देखिए फेस अप, ब्रीद आउट, वंस अगेन ब्रीद इन, यू आगे आइए। ओके इजी। आप राइट हैंड आप जी, पीछे वाला घुटना ज़मीन पे नहीं है और ऊपर हाथ जाए, मुस्कुराइए थोड़ा। और ओके राइट हाथ डाउन, वापस डाउन फेस। एड़ियाँ पीछे से लगाइए ज़मीन पे। और लेफ्ट पाँव उठा के लेफ्ट हाथ के 1 फुट बाहर। हाँ जी। अब थोड़ा सा आगे आते हुए सांस लेते हुए चेस्ट ऊपर, ब्रीद इन एंड अप, ये देखिए फेस अप, ब्रीद आउट, वंस अगेन ब्रीद इन, फेस अप, पीछे वाला घुटना ज़मीन पे नहीं है, इजी। एंड लेफ्ट हैंड अप। ओके ऊपर देखिए, ऊपर थोड़ा सा मुस्कुरा भी दें। और ऊपर। ओके लेफ्ट हैंड डाउन, नाउ अगेन गो फॉर डाउनवर्ड फेसिंग कैट स्ट्रेचिंग। और पीछे ब्रीद इन एंड अपवर्ड फेसिंग जी, ये देखिए जी अपवर्ड फेसिंग। ओके मेरी तरफ ज़रा देखते रहिए। अभी भाई मेरी तरफ देखिए, सांस नॉर्मल है। अब राइट पाँव आप पीछे से, ओके आप और फेस भी आप थोड़ा मुस्कुराइए, राइट लेग डाउन, पोस्चर नहीं बदलना, इसी पोस्चर में लेफ्ट लेग अप और वापस डाउनवर्ड फेसिंग, यस। और पीछे थोड़ा इस पोस्चर में रहते हुए मुस्कुराइए। और आज हमने करना है साइड प्लैंक। सब लोग अभी अपने लेफ्ट पाँव को राइट पाँव पे रखेंगे, राइट पाँव और राइट हाथ पे वजन डालते हुए लेफ्ट हैंड अप होगा, ये देख सकते हैं मुझे। राइट हाथ और राइट पाँव पे वजन डालना, ये हुआ लेफ्ट हैंड अप, इसको कहते हैं साइड प्लैंक। और साथ ही लेफ्ट लेग भी आप देख सकते हैं, वापस डाउनवर्ड फेसिंग, ओके। और पीछे
दूसरी तरफ करेंगे लेफ़्ट साइड पे, लेफ़्ट हाथ और लेफ़्ट पाँव पे वज़न डालते हुए, राइट हैंड आप और साथ ही राइट लेग भी आप, वापस दोनों फेसिंग। Now breathe in and upward facing, गर्दन पीछे जाए, ओके घुटनों पे आइए और एक बार चाइल्ड पोस्चर, वज़न पीछे डालिए, पीछे से अपनी पाँव की उंगलियां रखेंगे ज़मीन पे, थोड़ा वज़न डाल दें और पीछे और वज़न डालें, यहाँ से स्वीप करते हुए कोबरा में जाएंगे, ब्रीथ इन एंड कोबरा, ये देखिए, यस, गर्दन आगे से ऊपर जाए, कोबरा। और राइट साइड से घूम के ज़रा देखिए पीछे, एड़ियाँ नज़र आए पीछे, वापस लेफ़्ट साइड से ज़रा घूम के देखिए, एड़ियाँ नज़र आए और एक बार वापस चाइल्ड पोस्चर अगेन, पंजे पीछे लगाएं और पंजों के ऊपर वज़न डालें और शिफ्ट कर दें वज़न सारा अपनी टोज़ पे, और अब यहीं से आपने सीधा पाँव के ऊपर आ जाना है, घुटनों पे आ जाना है, ये देखिए जी आप, हाँ ऊपर घुटनों पे आए ना जी, थोड़ा सा घुटनों पे ऊपर आ जाएं, गुड जी, घुटनों पे आए आप भी शकील साहब, गुड, ऊपर खड़े हो जाए ना, वाह जी वाह, दोनों हाथ ऊपर ले जाते हुए बैक को बैंडिंग, पीछे से जाइए जी, जाइए और जाएंगे, वापस आएँ, शकील साहब ऊपर घुटनों पे आए, ये वंस अगेन अप एंड बैक वो बैंडिंग, और पीछे ज़रा झुकिए और एंड वापस, मज़ा नहीं आया अभी तक, सही तरह पीछे झुकिए, वंस अगेन अप एंड बैक वो बैंडिंग, और एंड वापस, दोनों हाथ सामने, गुड, राइट लेग को बैक से ज़रा आप स्ट्रेच कीजिए और आप ऊपर से राइट लेग को लेकर आइए जी दूसरी तरफ, अपनी लेफ़्ट एल्बो को बेंड कीजिए, ये देखिए, और ऊपर से राइट पाँव, और अपनी राइट एल्बो भी बेंड कर लें, राइट पाँव ऊपर से, और ऊपर से लेफ़्ट शोल्डर से घूम के देखें क्या आपको आपका पाँव नज़र आ रहा है, लेफ़्ट शोल्डर से, ओके वापस, नो लेफ़्ट लेग आप बैक से और हाथ पे रहिए, हाथों पे, और अच्छा वापस आए। लोगों की जब पेंक्रियाज इंसुलिन पैदा नहीं करती तो टीके ठोक ठोक के बॉडी के अंदर इंसुलिन जो है वो इंजेक्ट कर रहे होते हैं, गोलियों के फक्के मार रहे होते हैं, भाई सिस्टम को एक्टिव करें, जो सिस्टम ब्लॉक हो गया, जो फंक्शन स्लो हो गया, लेकिन इंसान अपने आप को धोखा देता है इलाज के नाम के ऊपर, कोई इलाज वाज उसका नहीं होता, मैं आपको बता दूं, गोलियां आपको परमानेंट ठीक कर ही नहीं सकती, परमानेंट ठीक आपको कैसे होना है, आपका माइंड और आपकी बॉडी जब प्रॉपर वर्क करती है, तो ये जो मैं आपको पोस्चर बता रहा हूँ, ये जो पेट के निचले हिस्से हैं, इसके बड़ा आम फंक्शन है सारा इन हिस्सों में, पेंक्रियाज है आपकी, किडनीज है, ब्लैडर है, गॉल ब्लैडर है, तो ये जब स्ट्रेच होता है ना वो ये एरिया, तो उनकी कारकर्दगी, उनका फंक्शन, उनकी लाइफ फोर्स वो बेहतर होती है जब आप डीप स्ट्रेच करते हैं। आपको डीप स्ट्रेच कर चाहिए, कपड़ा ऐसे नहीं कि पानी में डुबोया और बाहर निकाल लिया तो धुल जाता है, उसको बाकायदा एक रगड़ा देना पड़ता है, तो इंसान अपने आप को रगड़ा देने के लिए तैयार ही नहीं है, बिल्कुल वो कहता है मैनू ना कुछ करना पवे, मुझे कुछ ना करना पड़े, कुछ डॉक्टर ही कर दें, कुछ बाबा जी कर दें, बिल्कुल सेहतमंद नहीं हो पाएगा इंसान जब तक कि खुद काम नहीं करेंगे। ओके जी, वंस अगेन आप ये जो फिर एक बार मैं आपको बता दूं, राइट लेग ऊपर है, तो ऐसे जब कर रहे हैं तो फील कीजिए स्ट्रेच कहाँ पे आ रही है, इस हिस्से पे स्ट्रेच आ रही है, लोअर एब्डोमेन की राइट साइड पे, और अब हमने इस पाँव को नीचे लगाना है जाके, ये देखिए जी, नीचे लगाइए और राइट हैंड आप, ये देखिए जी, और पीछे वाला घुटना उठा रहा है और राइट हैंड आप, ओके वापस आएंगे, अब लेफ्ट पाँव ऊपर
और लेफ़्ट पाँव को भी हमने नीचे लगाना। ले जाइए, ले जाइए। अब ये स्ट्रेच देखिए कहाँ पे आ रही है, अवेयरनेस रहे हर पोस्चर में, और बल निकालने हैं बॉडी के। लेफ्ट पाँव नीचे, राइट और लेफ्ट हैंड आप, ये देखिए, और यस, और एंड वापस। हाँ, इकबाल का शेर याद आता है, शेख मकतब के तरीकों से फरोगे दिल कहाँ। यानी जो भी एजुकेशन का सिस्टम है या जो सेहत का निज़ाम है, वैसे इकबाल ने मकतब वालों को टारगेट किया है कि जो भी तरीक़ा तालीम है उससे शेख मकतब के तरीक़ों से कुशादे दिल कहाँ, कि दिल कैसे खुल सकता है एजुकेशन के, ये पढ़ाई लिखाई किताबें पढ़ के किस तरह रोशन हो, कब्रीत से बिजली का चिराग। ये उसका अगला शेर है कि भाई बिजली का बल्ब कभी भी 1000 माचिसें ले लो, तीलियां जलाते रहो तो बिजली का बल्ब नहीं चलेगा। उससे बिजली का बल्ब जलाने के लिए बिजली ही चाहिए। तो इंसान अपनी बॉडी को जो नेचर से आई है इसको गैर कुदरती तरीके से सेहतमंद करने की कोशिश कर रहा है। तो ये बिजली का चिराग है, इसके लिए बिजली चाहिए, इसके लिए वाइटल फोर्स चाहिए, ये सूरज की एनर्जी, ये सुबह को ऑक्सीजन, ये है आपकी असल एनर्जी जिसके साथ आपको कनेक्ट होना है। ये जो एसी में सारा दिन लोग बैठे रहते हैं, बंद करें एसी को, सत्यानाश कर देता है एसी जिस्म आपका। थोड़ा पसीना लें, ये कुदरत ने आपको पसीने का मौसम दिया है, थोड़ा पसीना लें, ज़्यादा ना रहें धूप में, लेकिन दिन में थोड़ा सा पसीना आए, बॉडी के मसाम को खुलने दें थोड़ा। ओके जी, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, वंस अगेन जी, डीप ब्रीद इन, ब्रीद आउट। आंखें बंद करके जी आराम से भी बैठ जाएंगे। ये कोयल की आवाज़, ये फाख्ता की आवाज़, ये चिड़ियों की चहचहाट, कुदरत ने आपको एक नई सुबह दी है। इसका मतलब है कुदरत आपसे मायूस नहीं। कुदरत ने आपको ये मौका दिया है कि आप अपनी ज़िंदगी को इम्प्रूव करें। और याद रखिएगा, जो लोग भी अपनी ज़िंदगी को इम्प्रूव करने के रास्ते पे निकलते हैं, ये निज़ाम कुदरत उनके रास्ते की सारी हर्डल्स, सारी रुकावटें दूर कर देता है। उनके ज़िंदगी के हादसात वो दूर हो जाते हैं। इसलिए हर वक्त ये ज़हन में बात रहे कि मुझे अपने आप को इम्प्रूव करना है। ये डीप ब्रीद इन, ब्रीद आउट। राइट नथना बंद कीजिए, फेस ऊपर कीजिए, लेफ्ट साइड से फोर्सफुली ब्रीदिंग है। जारी है जी। रुक जाएंगे। अब अपनी लेफ्ट साइड बंद कीजिए, राइट साइड से। दोनों हाथ फिर घुटनों पे रखें और इकबाल का शेर फिर सुनाना चाहूँगा कि शेख मकतब के तरीक़ों से कुशादे दिल कहाँ। आपकी ज़िंदगी इस मौजूदा जो भी निज़ाम है एजुकेशन का या सेहत का, इससे इम्प्रूव नहीं करती। ये गैर कुदरती तरीक़े हैं, बल्कि आपका जिस्म, आपका दिमाग और स्लो हो जाता है, नैरो हो जाता है, श्रिंक हो जाता है। शेख मकतब के तरीक़ों से कुशादे दिल कहाँ, किस तरह रोशन हो,
कबरीत से बिजली का चिराग। आपकी इम्प्रूवमेंट, दिमागी सलाहियतें, जिस्मानी सलाहियतें नेचर में बढ़ती हैं। दुनिया के तमाम अजीम इंसानों की अगर आप हिस्ट्री पढ़ें, उनमें एक बात कॉमन थी, वो सब नेचर के पास रहे। ये सूरज उनको हील करता रहा, ये ताज़ा हवा उनको एनर्जी देती रही, सादा खाने उनके जिस्म को तकवीयत देते रहे। मैं आपको बेहतरीन डॉक्टर बताऊंगा, सुबह की ताज़ा हवा, ये डॉक्टर बेहतरीन डॉक्टर है। सूरज की रोशनी ज़बरदस्त हीलिंग पावर है। सादा खाने और पानी, ये चंद एक बातें हैं, अगर आप इनको अपनी लाइफ के अंदर उतार लें तो हॉस्पिटलों से और गोलियों से बच सकते हैं आप। डीप ब्रीथ इन जी, ब्रीथ आउट। अब आपने सांस को बाहर फेंकना है 100 टाइम। पेट को पीछे खींचते हुए सांस बाहर फेंकेंगे। लेट्स स्टार्ट जी।